साथियों नमस्कार। साथियों, लंबे समय से हम कई ऐसे वीडियोस बना चुके हैं जिसमें आपको ये बताया है कि कैसे दुनिया में फैला हुआ एक तंत्र जिसे डीप स्टेट्स कहा जाता है, वो अपने कुछ गुर्गों के जरिए इस देश में तख्ता पलट करना चाहता है या लोगों का ब्रेन वॉश कर देना चाहता है, जिससे कि वो इस देश की नेशनली सरकारों को न चुने, ऐसी सरकारों को चुन लें जो अमेरिका के कहने पर काम करती हैं। इस देश में कई ऐसे पत्रकार हैं, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको खरीदा जा चुका है और जो पर्टिकुलर एजेंडे के लिए काम करते हैं। इनको अगर आप ट्रेस करोगे, इनके डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आप समझ जाओगे कि इनका उद्देश्य क्या है। उसी क्रम में हम कैसे कई ऐसे पत्रकारों की चर्चा कर चुके हैं जो लंबे समय से ऐसे काम करते चले आ रहे हैं। उनमें एक लड़का ऐसा भी है जिसको मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि ये कसम खा के बैठा है कि कैसे भी मोदी के खिलाफ वीडियो बनाने हैं और हमेशा केजरीवाल का सपोर्ट करता दिखाई देगा। इसका बैकग्राउंड बताता है कि ये केजरीवाल के साथ मिलकर के काम करता था, आम आदमी पार्टी में काम करता था, उनके आईटी सेल में काम करता था, उनके लिए एडिटिंग करता था और उसके बाद भी जब ये जर्मनी चला गया तो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है। हाल ही में इसका एक ऐसा वीडियो आया था जिसको आने के बाद, देखने के बाद लोग अपने आप समझ गए, कंफर्म हो गए कि हाँ भाई, ये तो आम आदमी पार्टी का ही एक लड़का है। जी, इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरे वाकया को और इसके पूरे इतिहास को हम आज डिस्कस करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप कभी भी ब्रेन वॉश मत होना इन जैसे लड़कों की वजह से, क्योंकि इससे नुकसान किसी पार्टी को या किसी दल को नहीं होता, नुकसान देश को होता है। कैसे होता है वो हम देखते हैं। देखिए, इस लड़के ने कल एक वीडियो अपलोड किया और उस पर लिखा बैंड। इसका था वॉच दिस बिफोर इट गेट्स बैंड, यानी कि बैन हो जाए उससे पहले से देख डालिए। इस तरह से लाइन लिखी कि लोग देखें भाई क्या चीज है जो बैन होने जा रही है। और इस पूरे वीडियो में, ये वीडियो अभी तक लगभग आधे घंटे का है और अभी तक इसे 8.5 मिलियन लोग देख चुके हैं। 8.5 मिलियन लोग, अभी 24 घंटे हुए हैं। अगर कोई गाना रिलीज होता है या कोई और डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है तो इतनी देर में तो वो ट्रेंड करने लग जाती है। ट्रेंडिंग 1, ट्रेंडिंग 2, ट्रेंडिंग 3 ऐसे लिखा आता है। लेकिन इसके वीडियो में इतने व्यूज होने के बावजूद भी कभी इसका वीडियो ट्रेंड नहीं करता देश में। इसका मतलब ये है कि इसमें ज्यादातर व्यूज कैसे हैं? फेक हैं। ज्यादातर सब्सक्राइबर कैसे हैं? फेक हैं। इन सब सब्सक्राइबर को, व्यूज को देने का काम करता है वो तंत्र जो उनके साथ मिलकर के अपने एजेंडा को आगे चला रहा है। अब मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में है क्या। इस वीडियो में एक डॉक्यूमेंट्री है और उस डॉक्यूमेंट्री में अरविंद केजरीवाल की तारीफें हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल भी बोलते दिखाई दे रहे हैं, मैं जेल में था तो मैं ऐसे कर रहा था, मैं वैसे कर रहा था। मनीष सिसोदिया बता रहे हैं कि हमारे ऊपर कितनी यातनाएं हुई हैं। किस तरह से ये लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं जैसे कितना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन ये लड़ रहे थे। और पूरा वीडियो फिल्माया गया है बड़े अच्छे तरीके से। ये ठीक उस तरीके से फिल्माया गया है जैसे बीबीसी फिल्माता है। याद कीजिए, कुछ साल पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी थी नरेंद्र मोदी के ऊपर, चुनावों से पहले, और उस डॉक्यूमेंट्री में मोदी को एक हत्यारा बताने की कोशिश की गई थी। ये डॉक्यूमेंट्री बनाई बीबीसी ने है, जिस हिसाब से देखने को पता चल रहा है। अब इसको रिलीज कोई नहीं कर पा रहा था तो ये रिलीज करवाया गया एक ऐसे लड़के के चैनल से जो वास्तव में आम आदमी पार्टी का चेला है। अब इस वीडियो को जैसे ही देखा तो मैं जगह जगह से प्रतिक्रिया देख रहा था, एक्स पर देख रहा था, फेसबुक पर देख रहा था और मेरे साथी लोगों से भी पता कर रहा था। तो सबने ये कहा कि भाई, जो लोग थोड़ा बहुत भी ये समझते थे ना कि लड़का न्यूट्रल है, या जिन लोगों को ये भ्रम था कि भाई ये बड़ी जानकारी हमको देता है, अब वो सब समझ गए कि ये तो आम आदमी पार्टी का चेला है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि हम इस बार दिल्ली में हारने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को पता है कि अब किसी हाल में नहीं जीत सकते, तो वो सारे साम दाम दंड भेद सब लगाई दे रहे हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, दिल्ली में इनको अच्छा खासा एडवांटेज है, जीत भी सकते हैं फ्री का जो उन्होंने किया है। लेकिन फिर भी बीजेपी जिस हिसाब से एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, आरएसएस घर घर जाकर के लोगों को समझा रही है, उस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि मैं इस बार गया। तो जो जो विकल्प हैं सब यूज कर डालो, इस लड़के का भी यूज कर डालो, ये तो अपना ही चेला है। आप समझिए बात को। अब इस लड़के ने 5 साल पहले आतिशी मार्लेना को भी ऐसे बचाया था। आतिशी मार्लेना 2019 का लोकसभा का चुनाव हार गई थी, उसके बाद 2020 का दिल्ली का एमएलए का चुनाव जीती और ये उसके बाद जो है हाईलाइट होने लग गई थी, आपने देखा होगा। अब आतिशी मार्लेना को हाईलाइट कैसे करवाया गया? एक स्कूल मॉडल पेश करके। इसने, लड़के ने 5 साल पहले एक वीडियो बनाया बाकायदा दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में जाकर के, और ये सिद्ध करने की कोशिश करी कि भाई देखिए दिल्ली के सरकारी स्कूल तो कितने अच्छे हैं। आतिशी मार्लेना को सामने रख करके इनका इंटरव्यू लिया कि अच्छा आप ऐसे कर रही हैं, हो ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। लोगों को लगा कि भाई दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम तो बहुत अच्छा है, और आपने सुना होगा दिल्ली में स्कूल के लिए बहुत काम किया केजरीवाल ने, अस्पताल के लिए बहुत काम किया केजरीवाल ने, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। लेकिन एक बात बताइए कि अगर स्कूल के लिए बहुत काम किया है तो ऐसा क्यों है कि 9th क्लास में फेल होने वालों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या या परसेंटेज का जो है वो दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा है? 11th क्लास में सबसे ज़्यादा छात्र दिल्ली में ही क्यों फेल हो रहे हैं?
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि कोई भी आदमी जो दिल्ली में रहता है उससे पूछ लेना एक बार कि ये बताइए अरविंद केजरीवाल ने कितने नए स्कूल बनवाए? एक भी नहीं बनवाया। इन्होंने क्या किया है, एक ही बिल्डिंग में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी उसमें 3-3 शिफ्ट चला करके 3-3 स्कूल चल रहे हैं। उसी बिल्डिंग में एक कमरा और एक्स्ट्रा बनवा करके साहब बता दिया कि स्कूल और बन गया। इसी तरह से मेडिकल में इन्होंने कुछ नहीं किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया है। अगर मेडिकल में इतना ही अच्छा कुछ किया होता, हॉस्पिटल में इतना ही अच्छा किया होता, तो इनके राघव चड्ढा लंदन क्यों जाते इलाज कराने के लिए? अब अरविंद केजरीवाल तो इलाज नहीं करा पाएंगे, लेकिन आप लोग एक चीज याद रखना कि कभी भी भविष्य में कोई बड़ी बीमारी आपको हो जाए और आपको पैसे की दिक्कत आ जाए, तो दो चीजें याद रखना। एक तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना, जिससे कि आपको मंथली 300 से 400 रुपए का खर्चा आएगा और 1 करोड़ तक का कवर मिल जाएगा। इसमें दूसरा फायदा आपको हो सकता है, इनकम टैक्स में 75,000 रुपए तक की बचत हो सकती है अंडर सेक्शन 80D। और इसमें तीसरा फायदा यह है कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो 25% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जाकर के आप ऐसे कई सारे पार्टनर्स को कंपेयर कर सकते हैं जो आपको अच्छे दाम पर अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं। इसलिए अपने मंथ के 300-400 रुपए आप किसी भी चीज में खर्च कर सकते हैं, उनको आप सही जगह पर लगाएं, जिससे कि भविष्य में कोई अनहोनी हो जाए तो उससे भी आप डील कर सकें, इनकम टैक्स में भी लाभ प्राप्त कर सकें और चिंता मुक्त होकर के जी सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर इस लड़के ने एक वीडियो और बनाया था जिसमें सिद्ध करने की कोशिश करी थी कि दिल्ली के स्कूल तो बहुत अच्छे हैं, इनसे अच्छा कुछ है ही नहीं। वहां से दिल्ली के स्कूल्स की और हवा बन गई थी और इस लड़के ने लगातार फिर इस तरीके के वीडियो बनाना स्टार्ट किए जिसमें केजरीवाल को एक खुदा के रूप में दिखाया गया। एक वीडियो इसने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बनाया था और जिसमें इसने बताया था कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण इसने बताए थे केजरीवाल में। ये दिल्ली की जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री बना लेंगे तो जनता जो है भ्रमित हो जाएगी, ये वीडियोस बना लेंगे तो जनता भ्रमित हो जाएगी। दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि एक के साथ एक शराब फ्री में दिलवाई थी इन्होंने, तो शराब घोटाला हुआ है। दिल्ली की जनता ये भी जानती है कि मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है, फर्जीवाड़ा उसमें कितना हुआ है ये भी पता है, कितना घोटाला हुआ है ये भी सामने आ जाएगा। दिल्ली की जनता ये भी जानती है कि साफ पानी नहीं मिल रहा, केजरीवाल खुद इस बात को मानता है। दिल्ली की जनता ये भी जानती है कि पानी के बिल बढ़ करके आ रहे हैं। दिल्ली की जनता ये भी जानती है कि यमुना साफ नहीं हुई। दिल्ली की जनता ये भी जानती है कि प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर है। दिल्ली की जनता को सब दिखाई दे रहा है कि तुम कितने बड़े झूठे हो। तो ऐसे वीडियो बनाने से अब लाला कुछ नहीं होगा। इस लाला ने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, डिक्टेटर के ऊपर। पहला एक डिक्टेटर पर आया था लोकसभा चुनाव से पहले, यह सिद्ध करने के लिए कि मोदी से बड़ा डिक्टेटर कोई है ही नहीं। अच्छा, इस देश में विडंबना देखिए आप, अरविंद केजरीवाल के पास पुलिस तो है नहीं, दिल्ली में पुलिस है पंजाब के पास, यानी कि वहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई बोल देता था तो ये लोग पंजाब की पुलिस भेज देते थे और उस इंसान को गिरफ्तार करवा लेते थे। ऐसे न जाने कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। कुमार विश्वास तक के घर में पुलिस भेज दी गई थी। यानी डिक्टेटर वाले सारे गुण इनके अंदर हैं और ये डिक्टेटर का वीडियो किस पर बनाते हैं? मोदी पर। राजनीति तो करना जानते हैं ये लोग, ये बात तो है। एक जरा सा मेयर जैसी हैसियत का सीएम इतनी ताकत रखता है कि हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। आप कई ऐसे अखबार देखना जिसमें आम आदमी पार्टी के एड्स मिलेंगे, आपको होर्डिंग्स मिलेंगे। दिल्ली में जाइए आप, पंजाब सरकार के एड ही एड आपको मिलते हैं। भाई कितना पैसा ये लोग एड में लगाते हैं। मीडिया हाउसेज में उन्होंने पैसा लगा रखा है। मीडिया वाले इनकी ज्यादा बुराई नहीं करते, आप देखना कभी भी, क्योंकि मीडिया वालों को पता है कि पैसा कहां से आ रहा है। यूट्यूबर्स को पैसा देना, एक्चुअल में ये पूरा एक तंत्र है। जॉर्ज सोरोस को भी ये बड़े अच्छे से पेश कर चुका है। जॉर्ज सोरोस की बड़ी तारीफ करी है उसने। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने ये कहा है कि मैंने 8,000 करोड़ रुपए अलग से निकाल के रखे हुए हैं जिससे कि मोदी जैसे लोगों की सरकार हम गिरा सकें। वो जॉर्ज सोरोस जो ये चाहता है कि मोदी सरकार गिर जाए, वही चाहते हैं ये। आकाश बनर्जी नाम का एक लड़का है, उसके साथ इंटरव्यू में उसने बोला था कि सबसे पहले तो इस देश की सरकार को उखाड़ के फेंक दो। अच्छा, देश की सरकार उखाड़ के कैसे फेंकी जाएगी? पहले लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर दो, वीडियोस बना बना करके लोगों को ब्रेन वॉश कर दो, उनको एक वर्ड दे दो लोगों को, डिक्टेटर डिक्टेटर डिक्टेटर। कमला हैरिस चुनाव लड़ रही थी अभी ट्रंप के अगेंस्ट, उन्होंने भी डिक्टेटर जैसा शब्द यूज किया था ट्रंप के अगेंस्ट। तो ये डिक्टेटर शब्द कॉइन होकर के आता है, कहीं से ये लोग यूज करते हैं उसे। ये डिक्टेटर वर्ड मोदी के लिए यूज किया है ऐसा नहीं है। ये डिक्टेटर वर्ड इन्होंने बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के लिए भी यूज किया था। देख लीजिए फिर क्या हाल हुआ। जनता सड़कों पर आई और वहां पर खेल हो गया। वहां की जनता उतनी पढ़ी लिखी है नहीं, आ गई सड़कों पर। यहां पर सड़कों पर लाने का प्रयास चल रहा है, लंबे समय से आ नहीं रही है, तो कोशिश जारी है कैसे भी करके कुछ हो। किसान आंदोलन के नाम पर लेके आओ, सीए के नाम पर लेकर के आओ, कश्मीर के मामले पर लेकर के आओ, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि जनता भड़के। पर भड़क नहीं रही है क्योंकि हमारा नेता समझदार है, वो जानता है कि कैसे डील करना है इन जैसों को। इस लड़के ने हरियाणा इलेक्शन के से पहले भी एक वीडियो बनाया था, लोगों को बताने की कोशिश करी थी कि किसे वोट देकर के आना है।
महाराष्ट्र के चुनाव से पहले भी वीडियो बनाया था, बताने की कोशिश करी थी कि एमवीए को वोट देकर के आना है। आप देखिए खुलेआम बनाता है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसे न्यूट्रल मानते हैं और हम जैसे लोग जिनकी सच्चाई उजागर कर रहे हैं हमें एजेंट मानते हैं। मैं हैरान होता हूं। एक व्यक्ति है रणवीर अलाहाबादिया, उनका एक चैनल है, बियर बाइसेप्स भी है और हिंदी वाला भी है, रणवीर अलाहाबादिया नाम से पॉडकास्ट लेते हैं वो। मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूं, उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूं, उनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है। एक दिन वो अपने पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि टॉप यूट्यूबर्स में एक ध्रुव राठी हैं। ध्रुव राठी को टॉप यूट्यूबर्स बता रहे हैं। भाई किस बेसिस पर बता रहे हो रणवीर जी? मैं आपको बड़ा आपकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं हैरान होता हूं कि एक झूठे व्यक्ति को, एक पॉलिटिकली मोटिव व्यक्ति को जो पैसा लेकर के काम कर रहा है, जो एक पार्टी का एजेंट है, उसको आप टॉप यूट्यूबर बता रहे हो। एक ऐसा व्यक्ति जो झूठे फैक्ट पेश करता है, ये झूठ बोलता है जी। सबूत दिखाता हूं आपको, ये देखिए। इसने अडानी के ऊपर कई वीडियो बनाए पिछले कई साल में। ये 1 साल पुराना वीडियो है अडानी और मोदी, और ये 1 महीने पुराना वीडियो अडानी। 1 महीने पहले यूएस ने एक रिपोर्ट निकाली फर्जी। उस रिपोर्ट का कोई तथ्य नहीं है अभी तक कि अडानी ने भारत में सोलर प्रोजेक्ट लेने के लिए लगभग 2000 करोड़ की रिश्वत दी है। ये आरोप थे, अखबारों में भी छपा, तो अखबारों में भी लिखा था कि भाई ऐसे आरोप हैं। इन आरोपों का कोई मनी ट्रेल नहीं है। मनी ट्रेल का मतलब क्या? भाई पैसे किसी तरीके से दे दिए होंगे, ऑनलाइन भेजे होंगे, ऑफलाइन भेजे होंगे, कोई मैसेज किया होगा, एक पूरा इसे कहते हैं मनी ट्रेल, जहां से पकड़ा जा सके कि अच्छा अच्छा पैसा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे यहां घुमा है। कोई मनी ट्रेल अभी तक नहीं मिली है। यूएस की तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया है। मामला हमारे देश की कोर्ट में चल रहा है, उस सेबी ने क्लीन चिट दे दिया कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन पीछे पड़े हुए हैं। अब इस पर आप क्या कहेंगे? और थंबनेल भी देखिए क्या बनाया है, अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, ऐसा इसने खुद बोला है वीडियो में। और वीडियो में कभी भी इसने नहीं बोला कि आरोप हैं या ये अभी तक केवल बात चल रही है ना, सीधे सीधे बोल रहा है कि भाई रिश्वत दी है, रिश्वत दी है, अब तो अरेस्ट हो जाएंगे, मोदी के साथ मिले हुए हैं। भाई इसमें मनी ट्रेल नहीं पकड़ा गया था और अभी भी कोई ऐसी बात निकल के सामने नहीं आई है। हिंडनबर्ग ने कितनी बार कोशिश करी अडानी को बदनाम करने के लिए, वो हिंडनबर्ग की सारी रिपोर्ट बाद में फर्जी साबित हुई और अब तो हिंडनबर्ग खुद बंद हो गया 2-3 दिन पहले। जिस हिंडनबर्ग को लेकर के ये उड़ता था, जिस हिंडनबर्ग को लेकर राहुल गांधी उड़ते थे, उधर रवीश कुमार उड़ता था, वो हिंडनबर्ग ही बंद हो गया। ये अमेरिकी एजेंसीज का सिर्फ काम ये था कि भारत में अफवाह उड़ा करके अडानी के शेयर्स को नीचे गिराओ। अडानी अमीर नहीं बनना चाहिए, अमीर लोग सिर्फ अमेरिका के रहने चाहिए, तभी तो अमेरिका राज करेगा सब पे। भारतीयों को भड़का दो अडानी के प्रति, क्योंकि अडानी भी गुजरात से आते, मोदी भी गुजरात से आते, तो लिंक साबित कर दो दोनों में कैसे भी करके। ये चलता है जी। ऐसे कई मामले आए जिसमें गौतम अडानी का केस कोर्ट ने भी बोला कि अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में किया है जो काम, वो जरूर सामने आया है। उसकी मनी ट्रेल पकड़ी गई है 338 करोड़ रुपए की कि हाँ हेराफेरी हुई है। वो ये कभी नहीं बताएगा, उस पर वीडियो कभी नहीं बनाता ये। आप ये दोगलापन देख लीजिए। उसी के साथ इसकी हरकतों की वजह से दिल्ली की कोर्ट भी इसको समन जारी कर चुकी है कि भाई तुम जो वीडियो बना रहे हो उसमें फेक जानकारी है। इसका एक वीडियो अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट कर दिया था, उस पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बुला लिया था कि तुमने जो वीडियो रीट्वीट किया है वो फेक जानकारी है। इसको कलकत्ता हाई कोर्ट भी बोल चुकी है कि अपना एक वीडियो हटाओ, तुम ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, ये झूठ है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस जैसे लोगों को मानते हैं, दुख इस बात का है। और ये अपनी बात को चाशनी में लपेट करके पेश करता है, इसलिए लोगों को लगता है कि बड़ा न्यूट्रल है। हम ब्लंटली बोल देते हैं, खुल करके बोल देते हैं, तो लोगों को लगता है कि साहब हम जो है बाइस्ड हैं। ये लोगों की धारणा है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप खुद देखिए कि किस तरह से एक ट्रेंड चल रहा है कि देश में किसी भी नेता को अगर गिराना है, किसी भी देश के नेता को, तो पहले एक लेबल चिपका दो, डिक्टेटर। उस नेता के बारे में अगर कोई बात करे, कोई सच्ची बात करे, उसको बोल दो गोदी मीडिया। और अगर वो आदमी कैपिटलिस्ट है या वहां पर कोई नेता पावरफुल है, उनका नाम जोड़ दो कैसे भी करके, बता दो कि पैसा यहां से आ रहा है। और अपना कभी मत बताओ कि हम किस तरह से चीजों को चला रहे हैं। आप समझिए, इस देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो इस पूरे जमात के, जो इंटरनेशनल जमात है, जैसे डीप स्टेट कहा जाता है, उसके गुर्गे हैं। बड़ा खेल है जी। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तो कनाडा को भी दर्द हुआ था, यूके को भी दर्द हुआ था, यूएस को भी दर्द हुआ था, यूएन को भी दर्द हुआ था। एक मेयर जैसी हैसियत रखने वाला आदमी जब जेल जाता है तो उनको दर्द क्यों होता है? इस देश में तो कई नेता जेल गए हैं, लालू यादव भी जेल गए थे, हेमंत सोरेन भी गए थे, उसको लेकर के तो कोई कुछ नहीं बोला। केजरीवाल के बारे में तो पन्नू बोल चुका है यूएस में बैठ करके, जो खालिस्तान को समर्थन देता है, कि हमने केजरीवाल की पार्टी को पैसा दिया था पर उसने वो काम नहीं किया जो हम चाहते थे। कुमार विश्वास बोल चुके हैं कि केजरीवाल की मीटिंग ऐसे लोगों के साथ हुई है जो खालिस्तानी तत्व हैं। और जब कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी में थे तो कुमार विश्वास का कहना यह था कि जब मैं पार्टी में था तो मेरे सामने केजरीवाल खुद बात करता था कि ठीक है इनका समर्थन ले लो, कल को खालिस्तान बना तो मैं उसका पीएम बन जाऊंगा, नहीं तो पंजाब का सीएम तो बन ही जाऊंगा। ये उसकी सोच थी जी।
और ये लोग क्या कर रहे हैं, उस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और उससे भी दुख ज्यादा इस बात का है कि मासूम लोग इन जैसों की बातों में आकर के अपना ब्रेन वॉश करा रहे हैं। तो आप सभी से कहना ये है कि इनके ट्रेंड को समझिए। ये डिक्टेटर, गोदी मीडिया, इस टाइप के वर्ड्स ला करके आपका मुंह बंद कराते हैं, किसी एक को कटघरे में खड़ा करते हैं, फिर ऐसे वीडियो बना करके ब्रेन वॉश करते हैं, फिर लोगों को सड़कों पर उतारते हैं और फिर धीरे 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 तख्ता पलट कराते हैं। इनका क्या है, तो जर्मनी में बैठे आप इनका कुछ नहीं कर सकते, इनको तो पैसे मिल रहे हैं। ये पूरा खेल है। तो अलर्ट रहिए, कोशिश करिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं और सबको बताओ इसकी हकीकत क्या है। आप खुद जाकर के इसकी यूट्यूब चैनल पर देख लो, आपको पता चल जाए कितना बड़ा बाइज्ड है ये। स्वाति मालीवाल भी कह चुकी है कि हाँ, हम भी आम आदमी पार्टी में थे, ये काम करता था हमारे लिए, खुद बोल चुकी है स्वाति मालीवाल। इस चीज को आप पहचानिए। जय हिंद।